बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल अत्इमा अल-फ़स्लुल अव्वल। अन उमर इब्न अबी सलमता रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल कुन्तु ग़ुलामन फ़ी हज्रि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कानत यदी ततीशु फ़िस्सहफ़ति फ़क़ाल लि रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सम्मिल्लाह व कुल बियमीनिका व कुल मिम्मा यलीका। मुत्तफ़क़ुन अलैह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल अत्इमा, खानों का बयान। अल अत्इमा ताम की जमा है। ताम खाने को कहते हैं, लेकिन यहाँ ताम और शराब दोनों मुराद है, यानी खाने पीने की चीज़ों का बयान। यानी खाने पीने से मुताल्लिक़ जो भी हदीसें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं, वो सब इस किताब में बयान की जाएगी। अल-फ़स्लुल अव्वल अन उमर इब्न अबी सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। उमर और उनके वालिद अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों के दोनों सहाबी हैं। अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजल्ले सहाबा में से हैं। उनकी वफ़ात सन 4 हिजरी में हो गई थी। उन्हीं के बेटे हैं उमर। अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात के बाद जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी ज़ात भाई थे, उनकी बीवी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह किया। तो हज़रत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अज़वाज मुतहहरात में दाखिल हुई। उन्हीं के बेटे थे उमर बिन अबी सलमा। उमर बिन अबी सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पैदाइश सन 2 हिजरी में मुल्क हबशा में हुई, जबकि सहाबाए किराम मक्का मुकर्रमा से कई सारे सहाबाए किराम मर्द व ख़वातीन मुल्क हबशा हिजरत कर गए थे। उनमें हज़रत अबू सलमा और उनकी अहलिया हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी थी। वहीं हज़रत उमर बिन अबी सलमा की पैदाइश हुई और फिर मदीना मुनव्वरा वहाँ से वापस आए और यहाँ इनके वालिद अबू सलमा का इंतकाल हो गया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी ज़ात भाई थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की एक बेटी थी जिसका नाम था बर्रा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी। तो उसनी फूफी के बेटे थे अबू सलमा। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर की माँ उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह किया, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रबीब हुए। रबीब परवरिश करदा, रब्ब यरुब्बु रब्बन, परवरिश करना। तो रबीब फ़ाइल के वज़न पर मफ़ऊल के माना में, चूँकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदा हुए, उनकी परवरिश में रहे, इस वजह से इनको रबीब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, तो ये इनकी वो जो उम्र थी वो कुल 8 साल की थी। तो जो ये वाक़या बयान किया जा रहा है, ज़ाहिर सी बात है कि 4-5 साल या 8 साल से कम जब इनकी उम्र रही होगी, उस वक्त तक का वाक़या है। हज़रत उमर बिन अबी सलमा कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में, यानी आपकी परवरिश व परदाख में बच्चा था, ग़ुलाम बच्चा था। वकानत यदी ततीशु फ़िस्सहफ़ा, और मेरा हाथ रिकाबी में, प्लेट में इधर उधर घूम रहा था। ताश यतीशु, तयशन के माने आते हैं घूमना, मुतहर्रिक होना, और सहफ़ा के माने आते हैं रिकाबी, प्लेट। यानी कभी यहाँ से खा रहा था, कभी वहाँ से खा रहा था, कभी यहाँ से ले लिया, कभी वहाँ से ले लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत करते हुए फरमाया उनसे, सम्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कहो, अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाह करके खाओ। वकुल बियमीनिक, अपने दाएं हाथ से खाओ, बाएं हाथ से नहीं। और तीसरी सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, वकुल मिम्मा यलीक, और अपने करीब से खाओ, अपने सामने से खाओ, दूसरे की तरफ से उठा करके मत खाओ। वला यली वलियन, या वली या यली वलियन, बाबे ज़रब यज़रिबु या समिअ इसम से उसके माने आते हैं करीब होना। यानी जो तुम्हारे सामने और करीब हो उसमें से खाओ।
इधर उधर हाथ ले जाने की, हाथ घुमाने और फिराने की कोई ज़रूरत नहीं। इस हदीस मुबारक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सुन्नतें बयान फरमाई। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना, दाएं हाथ से खाना और अपने सामने से खाना। इन तीनों सुन्नतों की तशरीह खुद इस बाब में बहुत सारी हदीसें इसकी तशरीह में आ रही हैं, जिसमें से अगली हदीस खुद बिस्मिल्लाह के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, जो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न शैतान यस्तहिल्लु त्वाम अल्ला युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि रवाहु मुस्लिम। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान खाने को हलाल समझ लेता है अगर उस पर अल्लाह का जिक्र न किया जाए, अल्लाह का नाम न लिया जाए। ये बहुत सारी हदीसों साबित है कि जब अल्लाह का जिक्र होता है तो शैतान वहाँ से दूर भाग जाता है, और जब इंसान के अंदर गफलत होती है, गाफिल और मुगफ्फल रहता है, तो शैतान उतना ही उसके करीब आ जाता है, यहाँ तक कि उसके खून में दौड़ने लगता है। तो जब खाने पर अल्लाह का नाम लिया जाएगा, बिस्मिल्लाह पढ़ा जाएगा, तो शैतान तो खुद ब खुद भाग जाएगा। तो खाने का जिक्र ये है कि खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए। अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो शैतान करीब आ जाएगा और फिर खाने वाले के साथ शैतान भी खाएगा। अगली हदीस जो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है, उसमें भी बसमला के बारे में बताया गया है कि बिस्मिल्लाह पढ़ना कितना ज़रूरी है। यहाँ तक कि खाने से पहले, घर में दाखिल होने से पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल अर्रजुलु बैतहु फ़ज़करल्लाह इंदा दुख़ूलिही व इंदा तुआमिही क़ाल अश-शैतानु ला मबीत लकुम वला अशा व इज़ा दख़ल फ़लम यज़कुरिल्लाह इंदा दुख़ूलिही क़ाल अश-शैतानु अदरक्तुमुल मबीत व इज़ा लम यज़कुरिल्लाह इंदा तुआमिही क़ाल अदरक्तुमुल मबीत वल अशा रवाहु मुस्लिम। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आदमी अपने घर में दाखिल होता है और अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह का जिक्र करता है, दाखिल होते वक्त में दुआ पढ़ लेता है, अल्लाह का नाम ले लेता है, इसी तरह से खाने के वक्त अल्लाह का नाम ले लेता है, अल्लाह का जिक्र कर लेता है, तो शैतान अपने पैरोकारों से, अपने चेले चपाटों से और अपनी औलाद से कहता है ला मबीत लकुम वला आशा। घर में दाखिल होते वक्त भी इसने अल्लाह का नाम ले लिया, खाने पर भी अल्लाह का नाम ले लिया, लिहाजा यहाँ न तुम्हारे रात गुजारने की गुंजाइश है और ना खाने की गुंजाइश है, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से चलो। तो शैतान उस जिक्र की बरकत से वहाँ से भाग जाता है। और जब इंसान अपने घर में आता है, अपने घर में दाखिल होता है और अल्लाह का नाम नहीं लेता, अल्लाह का जिक्र नहीं करता, तो शैतान अपने अतबा से, अपने पैरोकारों और अपनी औलाद और अपनी दुर्रियत से कहता है अदरक्तुमुल मबीत, तुम्हें रात गुजारने की जगह मिल गई, रात गुजारने की जगह मिल गई। अब चूंकि अल्लाह का जिक्र नहीं हुआ तो शैतान उस घर को अपना ठिकाना और अपना अड्डा बना लेता है, और जब फिर घर वाला अहले खाना खाने पर भी अल्लाह का नाम नहीं लेता, बसमला नहीं कहता, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह नहीं पढ़ता, तो शैतान अपनी ज़ुर्रियत और अपने अतबा पैरोकारों से कहता है अदरक्तुमुल मबीत वल आशा, कि तुम्हें रात की रिहाइश भी मिल गई और रात का खाना भी मिल गया। अब ठाट बाट से खाओ और ठाट बाट से इस घर में रहो, यानी उस घर को शैतान अपना ठिकाना बना लेता है और खाना वगैरह खूब खाता है, यहाँ तक के खाने वाले के खाने में कोई बरकत नहीं रहती, खाते रहते हैं फिर भी कहते हैं अरे हमारा पेट तो भरा ही नहीं, इसलिए कि शैतान उनके साथ साथ खाता रहता है, जैसा कि आगे अभी हदीस शरीफ आ रही है। जो हदीस शरीफ
हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है। अल-फ़स्ल सानी की पहली हदीस 4201 हदीस, बाब की 43वीं हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फ़स्ल सानी अन अबी अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कुन्ना इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुर्रिब तआमुन फ़लम अर तआमन कान अअज़म बरकतन मिन्हु अव्वल मा अकलना वला अक़ल्ल बरकतन फ़ी आख़िरिही क़ुलना या रसूलल्लाह कैफ़ हाज़ा क़ाल इन्ना ज़करना इस्मल्लाहि अलैहि हीन अक़लना थुम्म क़अद मन अकल वलम युसम्मिल्लाह फ़अकल मअहु अश-शैतानु रवाहु फ़ी शरह सुन्नह। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। फ़क़ुर्रिब तआमुन, हमारे करीब खाना लाया गया, खाना पेश किया गया। फ़लम अर तआमन कान अअज़म बरकतन मिन्हु, उस खाने के शुरू में मैंने इतनी बरकत वाला कोई खाना नहीं देखा कि जब हमने खाना शुरू किया तो बरकत ही बरकत उस खाने में मालूम होती थी। और जब खाने का आखिर हुआ तो अचानक ही खाना कम पड़ गया, खाना खत्म हो गया अचानक, ऐसे अचानक ही खत्म हो गया। हमने कहा या रसूलल्लाह, ये तो अजीब माजरा, अजीब वाक़या यहाँ नजर आया कि शुरू में खाने में इतनी बरकत मालूम हो रही थी, इतनी बरकत मालूम हो रही थी, लग रहा था कि सारे लोग मिलकर के इसका एक हिस्सा भी नहीं खा सकते। और फिर अचानक ही खाना क्या हो गया, खत्म हो गया। आखिर में इसकी कोई बरकत ही नहीं मालूम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना ज़करना इस्मल्लाहि अलैहि हीना अकलना, जब हमने खाना शुरू किया शुरू में तो हमने अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह का जिक्र किया, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह करके कहकर खाया था। और फिर खाने के आखिर में एक साहब आए और उन्होंने बिस्मिल्लाह कहे बगैर ही खाना शुरू कर दिया। तो शैतान को उस खाने से मौका मिल गया और अच्छी तरह से उस खाने में से खाया, जिसकी वजह से खाने का आखिर इंतहाई बेबरकत हो गया। लगा कि जिस खाने को हम ख़त्म करने वाले नहीं थे वो अचानक ही क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो मालूम ये हुआ कि जिक्र से शैतान दूर भागता है और खाने का जिक्र वो बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह पढ़ना है। तो जब वो जिक्र कर लिया जाता है तो शैतान का हिस्सा उस खाने में से ख़त्म हो जाता है। और जब ये जिक्र नहीं किया जाता, ये बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाता, तो शैतान का हिस्सा उसमें मुकर्रर हो जाता है और शैतान खूब खाता है, यहाँ तक कि खाने वाला भूखा रह जाता है।